हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th। ठीक है, ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और इसका जो है लार्ज आप पढ़ेंगे 10th क्लास में। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? तो सबसे पहले हम आपको बताएं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये क्या होती हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस बेटा क्या होती है और वाई एक्सिस क्या है। कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है प्लेन पे, उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और प्लेन पे जो वर्टिकल लाइन होती है ये होती है आपकी वाई एक्सिस। ये आपको ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो जब हम लेफ़्ट में मूव करेंगे तो इसे एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और डाउन में जाएंगे तो इसे वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद आपने देखा कि एक्स और वाई कहीं पर जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि कहीं पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। जहाँ भी आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बात की जाए तो आप समझ जाइए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। इसे क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है, और इसे हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पॉइंट से जब हम राइट साइड में मूव करेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, और जैसे ही हम अप साइड मूव करेंगे मीन्स वाई एक्सिस में तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है ना? तो ये डिस्टेंस होगा, लेकिन इसी पॉइंट पर एक्स और वाई दोनों क्या होंगे? जीरो होंगे। इनका डिस्टेंस कुछ नहीं होगा, तो इसे हम 0,0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 0,0 से। तो आप ओरिजिन की डेफिनेशन लिख सकते हो बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे हम लिखेंगे ओरिजिन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। एक्स एक्सिस क्या, मैंने जो हॉरिजेंटल लाइन है उसे एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों एक्स और वाई को हम क्या कहेंगे आपको बता दिए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इन दोनों लाइनों को एक साथ जब मिला दिया जाता है तो इनको कहा जाता है बेटा, क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। अंडरस्टूड? ध्यान रहेगा आपको। अब इसके बाद में आगे चलते हैं कि ये एब्सिसा भी क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी एक्स एक्सिस होती है इसे कहा जाता है एब्सिसा। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें, एब्सिसा क्या कहते हैं इसको? एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस होती है बेटा, इस वाई एक्सिस को कहा जाता है ऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस हमेशा ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस हमेशा एब्सिसा। ध्यान रहेगा आपको। एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस एब्सिसा, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट, और जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट को जब मिला दिया जाता है तब ये कहते हैं, इन दोनों को मिला के कहा जाता है कोऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बेटा कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट। तो हमेशा ध्यान रखो कि कहीं भी अगर आपको जैसे लिखा है 2,3, तो 2,3 का मतलब है दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है? कोऑर्डिनेट। जिसमें कि फर्स्ट आपका होगा एब्सिसा, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और सेकंड आपका होगा बेटा ऑर्डिनेट। क्या होगा? ऑर्डिनेट। समझ गए? सेकंड आपका होगा ऑर्डिनेट। अंडरस्टूड? इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा मुझे झट से बताओ कि ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है। समझ गए? क्लियर है? आगे देखो आप। अब बेटा अगर आपसे कहा जाए कि ऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, एब्सिसा हो गया, अब इसके बाद में क्वाड्रेंट वर्ड आता है। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं? तो आप ध्यान रखो कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x axis and y axis is called the origin, and these line divide in 4 equal parts। प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जब प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये जो 4 पार्ट्स हैं, these parts is called the कोऑर्डिनेट। इन 4 पार्ट्स को बेटा कहा जाता है कोऑर्डिनेट। वन मोर थिंग्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेट हैं, अब देखेंगे फर्स्ट यहाँ से अगर आप राइट में जाएंगे दिस इज ए पॉजिटिव, अप साइड जाएंगे ये भी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं तो इस क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉजिटिव और पॉजिटिव ही होंगे। तो कभी भी दो नंबर आपके दो कोऑर्डिनेट दिए जाएं वो पॉजिटिव हों और पूछा जाए कि इन विच क्वाड्रेंट दीज लाइज, तो आप कह सकते हैं कि दीज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से ये आपका नेगेटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा पहले क्या लिखा जाता है? एब्सिसा एक्स और सेकेंड ऑर्डिनेट वाई। तो ये आपका माइनस और सेकेंड आपका प्लस, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। समझ गए? इसी तरह से जो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, इसमें वाई नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट के जो साइन होंगे नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, मीन्स एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट में जो भी इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी आएगा वो सब नेगेटिव होगा। अंडरस्टूड? वन मोर, नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ठीक है? तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट एंड साइन ऑफ द क्वाड्रेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट के जो साइन हैं वो किस तरह के होते हैं। अगर आपको ये ध्यान है तो करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। फिर से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। कभी भी पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, तो आप कहेंगे 0,0। और 0,0 क्यों होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वहाँ जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ एक्स और वाई दोनों ही 0 होंगे, वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा? क्लियर? एब्सिसा समझ गए? एक्स एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस को कहते हैं, एक्स और वाई दोनों एक्सिस को जब मिला दिया जाता है तो इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस, और अगर इनके जो पॉइंट्स होते हैं इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा? क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट। क्लियर? अब आगे की तरफ कुछ और हम बता दें आपको थोड़ा सा कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वाई क्या होगा? 0 होगा। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि एनी पॉइंट लाइज ऑन एब्सिसा या एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस, सॉरी यहाँ पर वाई कितना होगा? 0 होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा कि आपसे कहा जाए कि ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप बता सकते हो कि इस पर 0 होंगे। और जैसे ही हम इस पर जाएंगे जिससे इसे कहते हैं हम वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर कभी भी पूछा जाए कि आपके बेटा एब्सिसा क्या होंगे, तो आप कह सकते हैं एब्सिसा हमेशा 0 होगा।
क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, गौर से समझनी है कि वाई एक्सेस पर एब्सेसा क्या होगा, एक्स एक्सिस पर एब्सेसा क्या होगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें आप। जैसे आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, मान लीजिए एक्स और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया। ठीक है। अब ये पॉइंट मान लीजिए पे है और इसके कोऑर्डिनेट 4,3 है, सपोज दैट 4,3 है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब मैं कहूँ कि बेटा आप ये बताओ कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस से हम ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, तो एक लाइन किसके पैरेलल हो गई, वाई के, तो डिस्टेंस कौन सा होगा, वाई। तो एक्स एक्सिस से जब भी डिस्टेंस पूछा जाए तो आप झट से वाई वाला बता दीजिए, और वाई एक्सिस से जब भी पूछा जाए तो आप देखेंगे वाई से पूछा जाएगा तो एक्स के पैरेलल होगा, तो ये डिस्टेंस हमेशा एक्स का बता दीजिए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 4,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पूछा गया है। तो मैंने अभी बताया आपको, जब भी एक्स एक्सिस से पूछा गया है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अभी अभी बताया क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस से कितना होगा 3, ये कह सकते हैं वाई, कितना होगा वाई, तो वाई कितना है 3। अगर यही बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस से पूछा जाए तो वाई ये है, वाई एक्सिस से पूछा जाए तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो हम क्या काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, सॉरी 1 2 3 एंड 4, कितना हो गया 4, तो कह सकते हैं 4, या फिर एक्स एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्सिस पर मूव करना शुरू करेंगे तो एक्स एक्सिस के देख लेंगे पैरेलल जो लाइन खींच के कि कितना चलना पड़ रहा है 4 पॉइंट्स, तो ये हो गया 4 यूनिट और ये हो जाएगा 3 यूनिट। ठीक है। तो ऐसे ही बता सकते हैं कि जब एक्स पे पूछा जाए तो वाई बता दीजिए, और वाई पे पूछा जाए तो आप एक्स बता सकते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए नेम द क्वाड्रेंट, आपसे कहा गया है कि क्वाड्रेंट को बताइए कि कौन सा क्वाड्रेंट है, नेम द क्वाड्रेंट। ए पॉइंट हुज एब्सिसा इज -3, एक ये देखिए यहाँ पर एब्सिसा -3 है, तो 1 2 3, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया, और ऑर्डिनेट 1 एंड 2, ये 1 एंड 2, इसको मैंने इसके पहले ड्रॉ किया, इसको मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो पॉइंट मिलेगा दिस पॉइंट इज P, और ये हो जाएगा -3,2। तो नेम द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट पूछा है तो आप देख सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, तो आप लिख देंगे क्वाड्रेंट सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, 2 नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। समझ गए बेटा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है, अभी आपको जैसे कहा जाए कि -2, -3 बताओ, अब देखेंगे ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग में जो बताए थे मैंने साइन वो याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं कि पहले में दोनों प्लस, फिर माइनस और प्लस, फिर माइनस और माइनस, इसके बाद में प्लस और माइनस। तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट का होगा और इसमें दोनों नेगेटिव हैं तो ये थर्ड का होगा। ठीक है। और ये सेकंड का जो अभी बताया, और ये फोर्थ का प्लस माइनस। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। इससे पहले हम कुछ छोटे क्वेश्चंस को बता देते हैं बेटा। देखिए छोटे क्वेश्चन क्या है कि इन विच क्वाड्रेंट लाइज दीज कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है किस क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट 4,3 दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट। ठीक है। बी देखिए आप, यहाँ पर माइनस एंड प्लस, फर्स्ट नेगेटिव है सेकंड पॉजिटिव है तो ये सेकंड। यहाँ पे थर्ड में देखेंगे -3,2,
ये भी सेम कंडीशन है, तो ये भी सेकंड में आएगा। और आपका जो डी है -2 -5 ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये आ जाएगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि अगर आपको साइन मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप झट से बता देंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। नेक्स्ट आपसे कहा जाए कि द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अभी ही बताया था कुछ देर पहले, ये है वाई एक्सिस, ये है एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर, ऑन वाई एक्सिस पर एक्स क्या होगा, तो आप कह सकते हैं एब्सिसा 0, एब्सिसा विल बी 0, एब्सिसा कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। और अगर वाई एक्सिस की बात की जाती तो आप समझते हैं, सॉरी एक्स एक्सिस की बात की जाती और आपसे ऑर्डिनेट पूछा जाता तो शायद बता सकते थे कि सर ये 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर पूछा गया है। ऑर्डिनेट तो सिंपल सी बात है, ये 1 ये 2 और ये 3, अगर इसके पॉइंट पूछे जाएँ तो 0,1, इसको सॉरी 1,0, ये 2,0 और ये 3,0, तो ऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है, 0 है। समझ गए ना? एक्स पर ऑर्डिनेट 0, वाई पर एब्सिसा 0। ठीक है। कोऑर्डिनेट के साइन आपको याद होने चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को करने में। यहाँ देखो एक क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,3 फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस क्वेश्चन सभी इजी हैं, ये 1 2 3 4 1 2 3 ये और ये पॉइंट P 4,3 कहाँ से पूछा गया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पूछा गया है, तो ओरिजिन बेटा ये, चलिए अभी मैंने कहा था ये कितना है, वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स कितना है 4, तो दिस इज 4, ये कितना है ऑलरेडी 3 दिया गया है। ठीक है। अब ये बन गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो आप देख सकते हो बेटा कि ये फाइंड करना है, ये 3 है ये 4 है, दिस इज O, दिस पॉइंट इज A, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, AP 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, दिस इज 9 + 16, ये हो गया 25, तो OP निकालेंगे तो √25 इज इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है बेटा, तो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट। इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स 2,0 6,0 एंड 4,6, तो यहाँ पर भी इसी तरह से करना पड़ेगा। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो पहला है 2,0, 2,0 का मतलब है 1 2, सेकेंड आपका है 6,0, 1 2 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6,0, फिर है 4,6, तो 1 2 3 4 और ये है 6 1 2 3 4 5 6, ये और ये पॉइंट आपका मिल गया, इनको आपने ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को मैंने ले लिया C, दिस इज 4,6, दिस पॉइंट इज A, ये आपका 2,0 और दिस इज B 6,0। ठीक है। अब एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और ट्रायंगल फॉर्म हो गया तो इसका एरिया निकालना सीधी सी बात है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री हो गया, तो हम देख सकते हैं सॉल्यूशन में बेटा कि अगर 90 डिग्री होगा तो C, और इसको ले लिया M, CM कितना होगा, CM बेटा ये जो डिस्टेंस y एक्सिस के पैरेलल है, y के पैरेलल कितना है 6, तो दिस इज 6 यूनिट, राइट। इसी तरह से हम देखेंगे A से B, AB कितना हो जाएगा, AB देखेंगे तो बेटा AB यहाँ कितना है
2 और ये है 6, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू सी एम इंटू ए बी, 1/2, 1/2। सी एम कितना है, सी एम आप देख सकते हैं 6 है और ए बी है आपका 4, इसको कट किया 2 आया। दिस इज 12 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो बेटा ये एक्सरसाइज सबसे इजी है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उनको नोट कर लें और एक एक पॉइंट को ध्यान रखें, तो 100% क्वेश्चन कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। आपको पॉइंट याद होना चाहिए, बस पॉइंट याद है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए बेटा।